8 के 3.1 प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्नावली जो हम 3.1 ले रहे हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं करूँगा। जिसमें पहला सवाल है 2/7 गुणा 1/2 इस सवाल को यदि हम करते हैं तो 2 की घात यहाँ क्या हो गया 3/7 की घात क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होता है बटे, और 2 की घात 3 का मतलब यहाँ 2 की घात क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ये 2 की घात 3 इस 2 की घात 3 से कट जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/7 की घात 3। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा उत्तर मान लिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल 3/4 की घात 3 गुणा 3/4 की घात -5। अब इस सवाल को यदि हम देखें तो ये संख्या माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको बदल देंगे। बदलने का मतलब इस संख्या को तो वैसे ही रहने देंगे, जैसे 3/4 की घात क्या कर देंगे 3 गुणा, अब इसको बदलेंगे तो 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, तो 4/3 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। क्योंकि जब कोई संख्या माइनस में होती है तो ऐसी स्थिति में हम हर को अंश और अंश को हर बना देते हैं। तो अब इसको करते हैं तो 3 की घात 3/4 की घात क्या हो गया 3 गुणा यहाँ पर 4 की घात 5/3 की घात क्या हो गया 3। अब एक सूत्र हमने पढ़ा है कि a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 की घात 5 और यहाँ दिया हुआ है 4 की घात 3, तो बड़ी ऊपर है नीचे छोटी है, तो हम क्या करते हैं 4 की घात 5 में से 3 को घटा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है 3 की घात क्या है, यहाँ पर है 3 की घात यहाँ पर 5 था तो ये 3 की घात 5 आएगा यहाँ ना, तो यहाँ पर 3 की घात 5 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 5 में से भी 3 को घटा देंगे तो क्या होगा 4 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। 4 की घात 2 का मतलब हम जानते हैं कि 4 चौकू क्या होता है 16 और 3 तिया क्या होता है 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16/9। तो ये यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे उत्तर लिख देंगे। इसी प्रकार इस प्रश्नावली में अगला सवाल दिया हुआ है जैसे 1/2 की घात 3। अब इसका हमें हल करना है। ये प्रश्न नंबर मान लीजिए तीसरा है हमारे लिए कायदे के अनुसार। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 की घात 3 लिखेंगे। तो इसको क्या मतलब हुआ 1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 क्या हो जाएगा 8। तो ये इसका यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर मान लिया जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे सवाल है -2/5 गुणा 2 गुणा 2/5 की घात 3। इस सवाल को यदि हमें हल करना है तो इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 की घात क्या हो जाएगी 2 गुणा 2/5 की घात क्या हो जाएगी 3। यदि हम देखें तो इसको विस्तारित रूप से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 2 की घात क्या लिख सकते हैं 2 गुणा यहाँ क्या लिखेंगे 2 की घात 3/5 की घात क्या लिखेंगे 3। अब हमने वही नियम जो अभी यहाँ पढ़ा था हमने a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। तो इस सूत्र का यदि उपयोग करें तो यहाँ पर दे रखा है 2 की घात 3 और यहाँ दे रखा है 2 की घात 2, तो 2 की घात 3 में से 2 को घटाएंगे। इसी प्रकार 5 की घात 3 में से हम क्या करेंगे 2 को हटा देंगे, तो 3 में से 2 घटाते हैं तो 2 की घात 1 बटे इधर 3 में से 2 घटाते हैं तो 5 की घात 1, यानी कि उत्तर क्या हो गया यहाँ पर 2/5। तो ये यहाँ पर क्या हो गया इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार प्रश्न और दिया हुआ है। प्रश्न है जैसे हमारे सामने अगला प्रश्न ले लेते हैं। अभी तक हमने प्रश्न किया है 4,
5वां सवाल हम इस किताब के अंदर से देख के कर लेते हैं। 2/3 5 भाग 2/3 की घात 4। अब इस सवाल को यदि हम हल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 5/3 की घात 5 भाग 2 की घात 4 3 की घात क्या कर देंगे 4। अब यहाँ पर यदि भाग का निशान है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 की घात 5 बटे 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बटे 2 की घात 4। अब इस सवाल में यदि हम देखें तो वही सूत्र लगाएंगे, a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो 2 की घात 5 माइनस 4 कर देंगे। इसी प्रकार 3 की घात 5 माइनस 4, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 1 बटे 3 की घात क्या हो जाएगा 5 में से 4 जाएंगे तो 1, तो यानी उत्तर हो गया 2/3। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो गया उत्तर। इसी प्रकार छठा सवाल है, -2 की घात 4 की घात 2। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन घातों को गुणा कर लेते हैं। तो -2 की घात क्या करेंगे, यहाँ 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूनी का 8, यानी कि -2 की घात क्या हो जाएगा 8, यानी कि -2 की घात ये 8। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर मान लिया जाएगा। अब इसी प्रकार यदि हम 7वां सवाल लें, 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना जब घात के ऊपर 0 लगा हुआ हो तो इसका मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और यदि इसी पर आधारित जैसे एक 8वां सवाल ले लेते हैं, 2 की घात 0 और प्लस दे रखा है 5 की घात 0। इसका क्या मतलब है, 2 की घात 0 का मतलब 1 और 5 की घात 0 का मतलब क्या हो गया 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2। तो ये इसकी क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 9वें नंबर का सवाल जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है -x की घात -3। अब हो गया, ठीक है। जरा देख भी लो।